हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबके। तो वेलकम टू कंप्लीट वेब एंड ऐप कोर्स, जिसमें आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट बिगिनर से एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। सो गाइस, हमने लास्ट क्लास में इमेजेस के चैप्टर कवर कर लिया था। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोग को भी कि हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। और इन 5 चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर था वो था लिंक्स। ठीक है, तो न्यू चैप्टर जो आज हम कवर करने वाले हैं उसका नेम है टेबल्स। अब देखें, टेबल्स जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आपको वेबसाइट में कोई कॉम्प्लेक्स डेटा या बिग डेटा शो करवाना होता है यूज़र को, तो आप उसको टेबल की फॉर्मेट में शो करवाते हो। अच्छा, टेबल का फॉर्मेट क्या होता है? जैसे कि किसी ने एक्सेल यूज़ किया होगा आप लोगों में से, तो उसको अच्छे से पता होगा कि ऊपर हेडर होता है और उसमें सारी हेडिंग नज़र आ रही होती हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने एक्सेल यूज़ नहीं भी किया तो आपने टेबल ज़रूर देखे होंगे। जैसे टाइम टेबल में डेट्स एंड डे लिखे हुए होते हैं ऊपर, और नीचे लिखा हुआ होता है कि कौन सा पेपर किस डे और किस टाइम पे है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये सब चीज़ें HTML में टेबल्स के थ्रू हम मैनेज करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने लिखवाया है, हाउ टू क्रिएट टेबल्स, और सेकंड, व्हाट इंफॉर्मेशन सुइट्स टेबल, कि भाई आप कौन सी इंफॉर्मेशन टेबल में ऐड कर सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट, हाउ टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डेटा इन टेबल्स। तो भाइयों, मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, है बहुत आसान। जैसे हमारे पास लिस्ट थी ना, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं कि भाई हमारे पास कितने टाइप्स की लिस्ट थी, तो आपका आंसर होगा कि सर हमारे पास लिस्ट 4 टाइप की थी, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट एंड नेस्टेड लिस्ट। तो भाई हम जितना पिछला भी पढ़ चुके हैं उसे भूलना नहीं है, ठीक है, उसका भी रिवीजन करते रहना है आप लोगों को। ओके, हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे पिछला भी आप लोगों को याद रखना है। ऐसा नहीं भाई कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे और पीछे भूल जाएं। तो भाई टेबल का भी एक तरीके से पेरेंट एलिमेंट है। जैसे अनऑर्डर लिस्ट का था UL, ऑर्डर लिस्ट का पेरेंट था OL, डेफिनेशन लिस्ट का पेरेंट था DL। तो इसी तरह टेबल बनाने के लिए हमें टेबल का भी पेरेंट लाजमी चाहिए होता है। मतलब आप टेबल का जो भी काम करोगे पहले टेबल का टैग लगाओगे, देन उसके अंदर वर्क करोगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टेबल के अंदर एक और बात आपको बता दूं, टेबल के अंदर एक होता है TR का टैग क्या करता है, आपकी हॉरिजॉन्टल रो क्रिएट करता है। मींस मैं भी आपको एक मिनट बताता हूं। ये देखें, यहाँ पे TR आपको नजर आ रहा होगा। TR क्या करता है? TR आपकी एक हॉरिजॉन्टल रो क्रिएट कर देता है। अब रो के अंदर होते हैं कॉलम्स। अभी आपकी मर्जी होती है कि एक रो में कितने कॉलम्स बनाना चाहते हैं आप, उतने कॉलम्स आप बना सकते हैं। अब आप कॉलम कैसे ऐड करोगे? कॉलम ऐड करने के लिए हमारे पास एक टैग होता है TD का टैग। TD का टैग क्या करता है? मींस एक, जैसे TR का टैग मींस हमारे पास होता है टेबल रो, एंड TD मींस टेबल डेटा। TD ये होता है कि आप अपना जो भी डेटा सेव करवाओगे, मतलब आपको नजर आ रहा होगा TR के अंदर हमारे पास 3 TD लिखे हुए हैं। एक TD में लिखा हुआ है 60, एक TD में लिखा हुआ है 90 और दूसरे में भी 90। मतलब TD का मतलब आपका टेबल डेटा, जो भी डेटा आप सेव करवाओगे वो TD के अंदर करवाओगे। मतलब TR टेबल रो और TD मतलब टेबल डेटा। अब हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा टेबल बना के देख लेते हैं। ठीक है, अब हम VS कोड पे जाते हैं। मैं यहाँ VS कोड पे आया और यहाँ आके मैंने सबसे पहले तो अपनी फाइल क्रिएट करी index.html और यहाँ बॉर्डर पॉइंट। ठीक है, टाइटल भी हम अपना चेंज कर लेते हैं, टेबल। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक टेबल का टैग बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने बना लिया टेबल का टैग। इसके अंदर एक मैं TR का टैग बनाऊंगा। TR के टैग के बाद अब मुझे क्या करना है, ये मेरी एक रो बन चुकी है, मतलब हमारी टेबल रो बन चुकी है। अब उसके अंदर मुझे कोई भी डेटा सेव करवाना है तो मैं क्या करूंगा, TD के अंदर लिखूंगा। मैंने एक TD का टैग बनाया और इस TD के अंदर लिख दिया नंबर 1 पे स्टूडेंट नेम। मैंने फिर एक और TD क्रिएट किया और इसमें लिख दिया ईमेल, लिख देते हैं यहाँ पे, और इस TD के अंदर लिख देते हैं मार्क्स, एंड लास्ट TD रोल नंबर। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो चुका है, ये देखो। सबसे पहले मैंने एक टेबल का टैग बनाया, ठीक है, उसके अंदर मैंने एक TR बनाया और 4 TD बना दिए। ठीक है, मैं इसको आपको रन भी करके दिखाता हूँ। मैं एक चीज आपको रन करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि क्या वर्क हो रहा है और क्या नहीं। ठीक है,
यहाँ हम गए, मैं यहाँ इसको जूम करता हूँ। अभी आप ये चेक कर रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट नेम, ईमेल, मार्क्स, रोल नंबर। एक ही मेरे पास हॉरिजॉन्टल रो है और उसके अंदर क्या अलग अलग लिखे हुए हैं, ये मेरे पास 4 कॉलम है। स्टूडेंट नेम एक हो गया, ईमेल एक हो गया, और मार्क्स एक हो गया, और रोल नंबर एक हो गया। ये हमारे पास चारों अलग हैं। लेकिन अभी आपको इसमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा होगा, ये तो ऐसे आपको लग रहा होगा कि मैंने एक पैराग्राफ टाइप लिखा है ना, लेकिन इसमें भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है, वो अब मैं करके आपको दिखाऊंगा। अब मेरे पास एक टीआर यहाँ पे एंड हो चुकी है, मतलब मेरे पास एक टेबल रो एंड हो चुकी है। मैं चाह रहा हूँ यार मैं एक और टेबल रो क्रिएट करूँ। तो आप एक और टेबल रो किस तरह क्रिएट करोगे, ये आपका ओपनिंग टैग है, ठीक है, और ये आपका क्लोजिंग टैग है। अब आप क्या करोगे, क्लोजिंग टैग जिधर आपका एंड हो रहा है ना, आप उसी के नीचे एक और अपना टीआर क्रिएट कर लोगे ताकि आपकी एक और रो क्रिएट हो जाए। यहाँ मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ फिर एंटर किया, और मैं ये काम करता हूँ, इन 4 टीडी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट नेम में हम चेंज कर देते हैं सब चीजें। अब इस 4 टीडी में अपनी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। सबसे पहले हमारे पास क्या पूछा उन्होंने, सबसे ऊपर टीडी में लिखा हुआ है स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट नेम मैं लिख देता हूँ मोहम्मद हसन, ठीक है। ईमेल है तो हम लिख देते हैं हसन gmail.com, ठीक है। और यहाँ पे मार्क्स आने तो हम 90 मार्क्स दे देते हैं, ठीक है हसन को। और रोल नंबर हमारे पास है, हम लिख देते हैं 19012, ऐसे मैंने दे दिया है। अब मैं इसको भी आपको रन करके दिखाता हूँ वेब पेज पे, देखते हैं क्या सीन है। यहाँ का मैंने रिफ्रेश किया, अभी आप चेक करो, ये आपको कहीं से भी टेबल नहीं लग रहा होगा। क्यों नहीं लग रहा होगा, स्टूडेंट नेम के नीचे मोहम्मद हसन तो आ रहा है, ईमेल के नीचे मेरी जीमेल भी लिखी हुई आ रही है, मार्क्स के नीचे 90 नंबर भी आ रहे हैं, और रोल नंबर के नीचे रोल नंबर भी आ रहा है। लेकिन आपको कंफ्यूजन होगी कि यार ये टेबल कहीं से भी लग रहा है, सारा टेक्स्ट एक दूसरे के अंदर घुस गया है। तो एक टेबल में हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है बॉर्डर। हम बॉर्डर से ये सारा इसको सेट कर सकते हैं, सिर्फ एक बॉर्डर के एट्रीब्यूट से हमारा ये सारा सेट हो जाएगा। आपको फिर समझ आ जाएगा हाँ टेबल बन चुका है। मैं यहाँ जाता हूँ टेबल के टैग के अंदर, और यहाँ आके मैं लिखता हूँ बॉर्डर। मैंने जैसे ही बॉर्डर लिखा और यहाँ मैंने लिख दिया 1। अब मैंने 1 लिखा है तो आप इसको यहाँ पे 2, 3, 4, 5 जिस तरह आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। और ये आपको ये बॉर्डर जो ये रेड हुआ शोर नजर आ रहा है, ये हो चुका है ओल्ड कोड, ठीक है। अब हमारे पास मतलब अब जिस तरह हम जितना दिन ब दिन आगे बढ़ेंगे तो हम CSS से बाकी इंप्रूवमेंट करते रहेंगे, बाकी हम CSS से काम करते रहेंगे। हम टेबल का सारा काम, बहुत सारा काम हम CSS के जरिए से कर रहे होंगे। ये ओल्ड कोड हो चुका है इसलिए ये रेड में आ रहा है हमारे पास बॉर्डर लिखा हुआ, ठीक है। मैं यहाँ जाके इसको अगेन रिफ्रेश करता हूँ। अभी आप चेक करो कि हर बॉक्स में अपना अपना नेम, ईमेल, मार्क्स और रोल नंबर अपने अपने बॉक्स में आ चुके हैं, सिर्फ हमारे पास एक बॉर्डर के एट्रीब्यूट से। तो ये हमारे बॉर्डर का एट्रीब्यूट इस तरह हमारे पास हेल्पफुल होता है। मैंने आपको पहले एट्रीब्यूट नहीं लगा के दिखाया, मैंने आपको पहले का दिखा दूं और अब दिखा दूं क्या डिफरेंस है, तो आपको समझ आ जाएगा। अब वही बात है, अगर मुझे एक और रॉ क्रिएट करनी है, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि एक और स्टूडेंट का मेरे पास डेटा आ जाए, तो वापस यही करूँगा। इसको मैं Ctrl+C करके कॉपी करता हूँ और यहाँ के Ctrl+V, यहाँ के मैं नेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मोहम्मद अहमद, ठीक है। और जीमेल भी चेंज कर देते हैं हम अहमद, और इसको हम मार्क्स अपने से कम देंगे क्योंकि हम ज्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। ये हमने लिख दिया। अब यहाँ के हम अगेन रिफ्रेश करते हैं तो देखें हमारे पास एक और रो ऐड हो चुकी है मोहम्मद अहमद के नेम से, उसका जीमेल भी आ चुका है, मार्क्स भी आ चुके हैं एंड रोल नंबर भी। अच्छा, अब आप लोग ये बोलोगे कि यार हमने जब टेबल बनाया है तो आपको इस मतलब ये हेडिंग है ना, हमारी स्टूडेंट नेम हमारी हेडिंग है, ईमेल हमारी हेडिंग है, मार्क्स हमारी हेडिंग है और रोल नंबर हमारी हेडिंग है, लेकिन आपको ये स्टूडेंट नेम में और स्टूडेंट के डेटा में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा होगा। मतलब कि यार आप बोलोगे तो दोनों सेम चीजें लग रही हैं, स्टूडेंट नेम भी और इनके नेम भी और ईमेल में सब सेट लग रहा है। अब हम इसको हेडिंग्स किस तरह बनाएं, मतलब स्टूडेंट नेम को मैं हेडिंग बनाना चाह रहा हूँ, तो हम किस तरह बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम हेडिंग को बोल्ड कर देंगे ताकि देखने वालों को पता चल जाए कि हमारी ये जो बोल्ड हुए हैं, हमारे पास ये चीजें जो बोल्ड हुई हैं वो क्या है, हेडिंग्स हमारे पास, ठीक है। तो मैं अगेन कोड पे जाता हूँ और सबसे ऊपर वाले जो हमारे पास टीडी हैं 4, जिसमें हमने लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम, ईमेल, मार्क्स और रोल नंबर। अब अगर मैं यहाँ पे बी का टैग लगाता हूँ तो हमारे पास बी के टैग से भी बोल्ड हो जाता है। ये आपको मैंने बताया था कि बी के टैग से हमारे पास क्या होता है, हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है, ठीक है।
लेकिन हमें टेबल एक और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आपने यहाँ TD लिखा है ना, तो आप इस TD को हटा के TH लगा दें। TH मीन्स क्या होता है? टेबल हेडिंग। अभी आप चेक करना। तो सही है भाई, मैंने पहले वाले अपने TR को सबको TH में कन्वर्ट कर दिया। मतलब मेरी जो पहली रो थी उसमें 4 TD थे, मैंने उन 4 TD को TH में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब TH मीन्स टेबल हेडिंग। अब मैं यहाँ जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी आप देखो, अब आपको साफ फर्क नजर आ रहा होगा कि भाई अब ये हेडिंग्स लग रही है। स्टूडेंट नेम, ईमेल, मार्क्स और रोल नंबर, ये हमारे पास सेंटर में भी आ चुका है और हमारे टेक्स्ट को इसने बोल्ड भी कर दिया है। तो अब आपको फर्क नजर आ रहा होगा नीचे वाले में और ऊपर वाले बॉक्स में। अब आपको फर्क नजर आ रहा होगा। अब पता चल रहा है कि जो फर्स्ट रो है हमारे पास वो हेडिंग है। ठीक है, तो भाई टेबल इजी है या मुश्किल है इसका बताना जरूर, ठीक है, कमेंट्स में। अब जैसे हमने बॉर्डर 1 दिया ना, आप यहाँ पे 5 भी दे दो, कोई मसला नहीं है। अब मैं आपको इधर जाता हूँ VS कोड में, अगेन गया एंड मैं यहाँ आके इसको मैं 5 करके आपको भी दिखा देता हूँ कि भाई कोई फर्क नहीं है। मतलब सिर्फ इसके बॉर्डर जो है ना वो बॉर्डर थोड़े से मोटे हो जाएंगे। इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये आपने चेक किया इसके बॉर्डर क्या हुआ है, जो बॉर्डर थे उसने और फिलअप कर दिया उस बॉर्डर को। और आप लोगों को एक और चीज याद होगी, हमने इमेजेस में भी एक एट्रीब्यूट कवर किया था जिसका नाम था विड्थ, तो हम टेबल में भी यूज कर सकते हैं। तो हम किस तरह करेंगे, मैं यहाँ गया और टेबल के आगे ही मैंने स्पेस दिया एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया विड्थ। ठीक है, विड्थ हम इसको दे देते हैं 500 और वेब पेज पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखते हैं फर्क क्या आता है, इसकी विड्थ बढ़ती है नहीं बढ़ती। अभी आपको फर्क नजर आ रहा होगा कि जैसे ही मैंने इसकी विड्थ 500 की है तो इसकी विड्थ बढ़ गई है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं तो इसकी विड्थ बढ़ चुकी है। ठीक है, मैं आपको ये भी चीज बताऊं कि विड्थ जो है, विड्थ हम परसेंटेज में भी दे सकते हैं। मींस मैंने इसको 500 से यहां से रिफ्रेश किया और यहां पे मैंने इसको दे दिया 100%। 100% क्या करेगी, 100% आपकी विड्थ ये करेगी कि आपके वेब पेज की बॉडी में जितनी भी विड्थ होगी ना, ये पूरी कवर कर लेगी। मतलब मैं इसे बोलता हूं कि भाई क्लास का 100% कवर करो, तो जितनी स्पेस होगी क्लास में वो पूरी कवर कर लेगा। ठीक है, मैं वापस वेब पेज पे जाता हूं और यहाँ के आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूं। ये आपने चेक किया, मैंने जैसे ही इसको रिफ्रेश किया इसने अपनी ये बॉक्सेस की विड्थ को बड़ा कर लिया और इसने मेरे वेब पेज की पूरी विड्थ कवर कर ली। ठीक है, तो ये होता है कि हम विड्थ इसको परसेंटेज में भी दे सकते हैं और अगर आपको ऐसे नंबर में देनी तो आप नंबर में दे सकते हो कि 100, 200, 300 जितनी विड्थ आपको देनी है आप दे सकते हो। लेकिन हम इसको हाइट नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट फिक्स नहीं होगी। अब जैसे मैं इसमें एक और डेटा ऐड करूंगा तो वो बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, इसलिए हम इसको हाइट नहीं देंगे, लेकिन हम इसको विड्थ असाइन कर सकते हैं, विड्थ में इशू नहीं आएगा। ठीक है गाइस, सेल टेबल में हमारे पास 1-2 एट्रीब्यूट और भी होते हैं, तो मैंने कहा वो भी आपको एक साथ साथ बताता चलता हूँ, इसके बाद हम क्लास एंड करेंगे। ठीक है, एक होता है हमारे पास सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या करता है, सेल पैडिंग अभी मतलब मैं इधर देता हूँ 10। ठीक है, और यहाँ आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो सेल पैडिंग क्या करता है, सेल पैडिंग आपके एक कंटेनर के अंदर, मतलब ये आपका एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर स्पेस क्रिएट कर देता है। मतलब आपको ऊपर और नीचे गैप नजर आ रहा होगा, तो ये सेल पैडिंग का जरिए होता है। अगर मैं इस सेल पैडिंग को यहाँ से 1 मिनट के लिए हटा दूं, Ctrl+X करता हूँ मैं इसको, Ctrl+X। ठीक है, और यहाँ आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप ये देखेगा, अब आपने फर्क देखा कि कंटेनर के अप एंड डाउन में गैप नजर नहीं आ रहा, और जैसे ही मैं इसको सेल पैडिंग वापस दूंगा तो उससे गैप आ जाएगा। ये होता है कि अगर आपको कोई एक कंटेनर के अंदर स्पेस देनी हो तो उसके लिए आप सेल पैडिंग यूज करते हैं। और इसी तरह एक होता है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग किस लिए होता है कि सेल स्पेसिंग आपके कंटेनर के बाहर वर्क करता है। मतलब ये पैडिंग क्या करता है कंटेनर के अंदर, और स्पेसिंग ये देखें, स्पेसिंग ने क्या किया, कंटेनर के बाद बॉक्स के बाहर आपकी स्पेस क्रिएट की है। मैं इधर जाता हूँ, उसको मैंने 15 किया और मैंने रिफ्रेश किया, तो अभी आपको फर्क नजर आ रहा होगा यहाँ पे, यहाँ स्टूडेंट नेम के ऊपर और ये साइडों पे और हर जगह स्पेस क्रिएट हो चुकी है। सो गाइस, ये था हमारा बहुत ही इजी सा चैप्टर टेबल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।